किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका नाम है शुक्राना। ये कहानी मेरे मित्र अजय जुगरान ने लिखी है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सलाह देना शायद दुनिया का सबसे आसान काम है, सो मैंने उसे अपनी रोटी पानी का जरिया चुना। लेकिन कभी कभी सलाह लेने वाला सलाह का अंडा आप ही के सर फोड़ देता है। वो कहता है, मेरे लिए आप ही अपनी सलाह पर अमल कर दीजिए, तभी मैं सलाह के 2 पैसे आपको दूंगा। ठीक ऐसा ही हुआ जब मैंने अपने फ्रांसीसी क्लाइंट के एमडी एल्बर्ट एल ग्रेसी से कहा कि सेठ इंदौरी की कंपनी खरीदने से पहले उस अल्लाह के बंदे से झोटवाड़ा वाली फैक्ट्री को राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के लोन बंधन यानी मॉर्गेज से छुड़वाने को कहें। एल्बर्ट मेरी सलाह मान गया और हमने इंदौरी को ये बात कही। इंदौरी जो पहले ही अपने को पंख लगा इच्छाधारी उड़ंतू सांप साबित कर चुका था, इस बार पानी में तेल लगी बाम मछली निकला और उसने मेरी सलाह का अंडा मेरे ही सर फोड़ मुझे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना दिया। भाग्यवश इस दीवानगी को बांट अपनी ही सलाह को अंजाम देने के लिए मेरे सर से एल्बर्ट और उसके मातहतों के सर भी जुड़े थे। सो इंदौरी के फोड़े अंडे का छिलका, जर्दी और गंध सब कई हिस्सों में बटे और हम इंदौरी की झोटवाड़ा वाली फैक्ट्री को आरएफसी के मॉर्गेज से मुक्त कराने की तैयारी में जुट गए। चूंकि आमतौर पर सरकारी बाबू अपनी कुर्सी पर बिना आयोजन प्रयोजन नियोजन के नहीं मिलते, इसलिए हमने आरएफसी के एमडी शर्मा जी को पहले फोन पर यह कतई साधारण सा मामला 1 घंटे समझाया, फिर उन्हें एक लेखा जोखा सारे उपलब्ध दस्तावेजों और नो ड्यूज सर्टिफिकेट के 3 पंक्ति मसौदे के साथ भेजा। उन्होंने लिखित में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने सेक्रेटरी को हमें जून के सुहाने मौसम में जयपुर बुला उनके दफ्तर में मिलने को कहा। वो कहीं अपने हलके में हमें हलके में ले हमारा टुच्चा सा मामला बाबूगिरी के हलक में ना अटका दें, सो हमने पहले लुटियन दिल्ली में बैठे वित्त मंत्रालय के एक बड़े बाबूजी से और फिर जयपुर में बैठे उनके एक आईएएस बैचमेट से उन्हें फोन करवाया। ये करते करते हमें ऐसा लगने लगा कि उधार लौटाना उधार लेने से भी कठिन है। खैर, बिजनेस तो बिजनेस है, सो आरएफसी से सब कुछ तय करने के बाद कंपनी का जनसंपर्क अधिकारी कृष्णन और मैं जून की उस सुबह हल्के सूट, चमकती टाई और बूट पहन एल्बर्ट के साथ उसकी मर्सिडीज कार के वातानुकूलित वातावरण में बैठ शर्मा जी के दर्शन करने दिल्ली से जयपुर को निकले। हम 10 बजे से लगभग 15 मिनट पहले आरएफसी के बाहरी गेट पहुंचे, लेकिन गेट स्टाफ को हमारे आने की कोई सूचना नहीं थी और अंदर रिसेप्शन भी अभी सूना पड़ा था। शायद फिल्म स्टार से दिखने वाले अंग्रेज को एक बड़ी गाड़ी से 2 सूटेड बूटेड भारतीयों के साथ उतरते देख यूं ही इधर उधर घूमते हुए इक्का दुक्का धूल उड़ा रहे सफाई कर्मचारियों पर कुछ प्रभाव पड़ा तो वे बारी बारी हमसे हमारे आने का कारण पूछने आए। शर्मा जी से 10 बजे की पूर्व नियोजित मीटिंग है। वे सब ये सुनते ही दरबारियों की तरह 2 कदम पीछे को ले मुड़ उस दफ्तर की गलियों में खो जाते। हम बिल्डिंग के मेन दरवाजे की ओर मुंह कर रिसेप्शन के बदरंग लाल कारपेट को छूते सोफे पर, जो कभी शायद बैंगनी रहा होगा, बैठ गए। इस कमरे की छत 2 मंजिले से ऊंची और खिड़कियां रेलवे फाटकों से बस थोड़ी छोटी थीं, लेकिन एसी न कूलर, ऊपर से उजाले में तैरती धूल, सो एल्बर्ट को डस्ट एलर्जी से छींकें आने लगीं। उसकी दवाई गाड़ी में थी और यहां शर्मा जी के आने का किसी को कुछ पता न था, सो फैसला हुआ कि एल्बर्ट गाड़ी में लौट दवा खा, एसी चला आराम करेगा और जरूरत पड़ने पर हम उसे बुला लेंगे। जैसे ही एल्बर्ट बाहर निकला, लगभग 10:30 बजे, हेलो, गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ असनानी, इन चार्ज ऑफ योर वर्क्स। एमडी साहब ने बताया था आपके काम के बारे में। इस सज्जन ने हमारे सामने टपक कर कहा, मानो वो किसी नाटक के सीन में एंट्री मार रहा हो।
ये पृथ्वी से अधिक अपने शरीर की मध्य रेखा में ऐसा गोल फैला हुआ व्यक्ति था जिसे अपना दक्षिणी ध्रुव खड़े होकर दिखना असंभव था, और जिसके तेल से चुपड़े काले घुंघराले बाल उसकी आंखों को ढके काले चश्मे से कहीं ज्यादा चमक रहे थे। गुड मॉर्निंग मिस्टर असरानी, कृष्णन और मैंने चौंक कर खड़े होते हुए कहा। असरानी नहीं, असनानी साहब, असनानी, नहीं तो होगी बड़ी परेशानी। उसने हमें सही करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। हमने उससे हाथ मिला, अपने विजिटिंग कार्ड उसे पकड़ाए, और जैसे ही वो और कुछ बिन बोले मुड़ा, हम उसके पीछे हो लिए। कई गलियारों से होते हुए, जिनकी दीवारें उधड़ रही थी और मोड़ पान की पीक से बने भित्ति चित्रों से भरे थे, हम अपने चमकते जूतों पर धूल जमा करते एक ऐसे कोने में पहुंचे जिसके शिल्प से लगा जैसे वो पहले कोई अस्तबल रहा होगा। आज वो ढेरों फाइलें 3 मेजों पर सुलाए उतने ही बाबुओं का दफ्तर था। 2 छोटी बड़ी मेजें चिपक कर लगी थीं। तीसरी असनानी बाबू की मेज सबसे बड़ी और अलग, थोड़ी और जगह घेरे कुछ आराम में थी। उनकी कुर्सी की पीठ एक ऐसे तौलिए से ढकी थी जिस पर उनके कदानुसार सर की ओर एक गोल तैलिए छापा था। असनानी जी अपनी कुर्सी पर आसीन हुए और हमें उन्होंने अपने सामने दीवार से सटी बेंच पर बैठने का इशारा किया। गर्मी से हाल बुरा था। कमरे के कूलर से केंचुओं की गंध भरी और उनके खटर खटर चलते टेबल फैन से निकलती हवाएं आपस में टकरा पवनसुत हनुमान जी के चित्र वाले कैलेंडर को पेंडुलम की तरह हिला रही थीं। इस अस्तबलीय सुहाने मौसम में हमने बैठने से पहले अपने कोट उतार गोदी में रख लिए। एमडी साहब को सीएम ने तलब किया है, और वैसे भी उन्हें कोई बिन नजराना मिले तो वो कुछ नहीं करते, और आप तो खाली हाथ। इससे पहले कि असनानी बाबू अपनी बात पूरी कर पाते, कृष्णन बोल पड़ा। नहीं नहीं, हम खाली हाथ नहीं आए हैं। हमारे पास पूरे बचे लोन को चुकता करने के लिए ये बैंक डिमांड ड्राफ्ट है, 87 लाख रुपये का, आरएफसी के नाम। इसकी कैलकुलेशन हम एमडी साहब को भेज चुके हैं। ये देखिए असरानी जी। अरे भाई, असरानी नहीं, असनानी साहब, असनानी, नहीं तो होगी बड़ी परेशानी। एक बार फिर उसने कृष्णन को सही किया और डिमांड ड्राफ्ट और चिट्ठियों को बहुत गौर से देखकर पूछा, साहब ये डीडी आपका, ये चिट्ठियां आपकी, इनमें एमडी साहब का नजराना मुझे तो नजर नहीं आता। नजराना? कृष्णन ने अपने दक्षिण भारतीय सीधेपन में पूछा। जी, नजराना, यानी आपको कोई काम हो न हो, पर ओहदेदार को भेंट, उपहार, तोहफा, ताकि वक्त आने पर वो आपके काम आए। श्री इंदौरी साहब ने तो शर्मा जी का घर तब बनवा दिया था जब वो जनरल मैनेजर ही थे। तभी तो वो झोटवाड़ा वाली मरी बिल्ली को गिरवी रख 1.5 करोड़ लोन उठा पाए, असनानी जी ने समझाया। श्री इंदौरी जी साहब? मैंने मन ही मन सोचा, क्या रुतबा है उस कर चोर का। लेकिन अभी तो उसका उदाहरण दे असनानी जी ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। मैंने कृष्णन को हल्के से कोहनी मारी और वो एल्बर्ट की सेहत देख आने का बहाना कर वहां से निकल गया। जब वो लौटा तो उसकी सिल्क टाई ढीली और उसके हाथों में कंपनी के प्रतीक चिन्हों का एक डब्बा था, जो उसने असनानी की नजर के ठीक सामने बेंच पर हम दोनों के बीच रख दिया। आपके लिए चाय मंगाता हूं, कुछ फाइलों को ऊपर नीचे करते असनानी ने कहा और एक घंटी के सर पर हाथ दे मारा। घंटी बजी नहीं, पर भड़भड़ाई और धूल का एक गुब्बारा हनुमान जी के श्री चरणों तक पहुंच विलुप्त हो गया। आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट चाहिए ना? लगता है आपकी फाइल अभी भी हेड क्लर्क चौधरी जी के पास है, लेकिन वो तो आज छुट्टी पर हैं। वैसे भी वो बिन जबराना कुछ नहीं करते, और आपने तो जाने कहां कहां से हमारे एमडी को फोन कराकर हम सबको डरा ही दिया। ये कहकर असनानी ने चौधरी की टेबल से एक बड़ा रजिस्टर उठाया और उसे खोल एक पैड पर उससे कुछ उतारने लगा। जबराना? मैंने समझते हुए भी अनजान बन पूछा। जी, जबराना यानी वो भेंट, गिफ्ट, तोहफा जो कोई ओहदेदार
आपसे जबरदस्ती ले ले, आपका काम करने से पहले। असनानी ने अपने पैड से कुछ पढ़ एक फॉर्म पर उसे भरते हुए हम दो बुद्धुओं को समझाया और हम समझ गए। इसी बीच गाढ़ी दूधिया चाय आ गई, लेकिन कृष्णन फिर एल्बर्ट की सेहत देखाने का बहाना कर वहां से निकल गया। जब वो लौटा तो उसके माथे पर पसीना, उसकी कमीज की बाहें कोहनी तक खिंची और उसके हाथों में इंदौरी के एल्बर्ट और मुझे दिए वो 2 छोटे डिब्बे थे जिनमें 1875 के चांदी के रुपये वाले कुछ सिक्के थे। मैंने सोचा चलो उस बेईमान के रुपये कुछ तो हमारे काम आए। कृष्णन ने वो 2 छोटे डिब्बे कंपनी के प्रतीक चिन्हों वाले बड़े डिब्बे के ऊपर रख दिए। अब तक कृष्णन के हिस्से की दूधिया चाय पर एक गहरी भूरी परत जम चुकी थी, जैसे हमारे देश के बाबुओं की ईमानदारी पर पूर्ण ग्रहण। मैंने भी पस्त होकर अपनी टाई उतार और कमीज की बाहें ऊपर रोल कर हथियार डालने की तैयारी कर ली। इधर असनानी ने रजिस्टर से पैड और पैड से फॉर्म तक नजर फिरा, एक रबर की मोहर को गीला करने के लिए इंक पैड खोला और उसे सूखा पा अपनी जीभ का इस्तेमाल किया और उसे फॉर्म पर ठोक हमारी और अपनी सांप जैसी नीली जीभ से हवा सूंघकर कहा, साहब, केवल एक मैं ही यहां शुक्राना के लिए काम करता हूं। इस पर हमने उसे एक बार फिर अबोध प्रश्न भरी निगाहों से देखा तो चाल पर चाल बिन पत्ते खोल हमसे खेलते हुए उस जुआरी ने बाजी जीतने को अपने पत्ते खोले। शुक्राना यानी वो पैसा, वो दक्षिणा जो आप किसी नाचीज को आपका काम हो जाने पर खुश होके शुक्रिया के तौर पर देते हैं। और अब आप खुश हो जाइए जनाब, ये लीजिए आपका नो ड्यूज सर्टिफिकेट। हमने हैरत से पहले उसको फिर एक दूसरे को देखा। होश आने पर हमने अपनी जेबों में हाथ डाल शुक्राना खोजने का अभिनय किया, लेकिन सच ये था कि हमारे पास जो कुछ थोड़ा भी पैसा था उसे दे पाने का दम हम में उससे भी बहुत कम था। हमारी परेशानी भांपकर असनानी ने कहा, अभी इस सर्टिफिकेट में एमडी के साइन होने बाकी हैं। वो आ गए हैं। आप अपने अंग्रेज साथी को ले शर्मा जी के दफ्तर पहुंचिए, तब तक मैं इसे उनसे साइन कराता हूं। आप और हम उनके दफ्तर के बाहर मिलेंगे। इस तरह असनानी हम नौसिखियों को शुक्राना जुगाड़ने का मौका दे रहा था। हम हाथ जोड़कर उठे मानो कोई बहुत बड़ा उधार दे दिया हो उसने हमें। उससे हाथ मिला, शुक्रिया कर हम बाहर जाने को लपके तो आवाज आई, दोस्तों, आपने ये जो नजराना और जबराना बेंच पर रखा है वहां कृपया इसे एमडी साहब के लिए लेते जाएं। वैसे भी आपकी कंपनी के प्रतीक चिन्ह और नकली चांदी के सिक्के तो श्री इंदौरी जी साहब मुझे पहले दे चुके हैं कई। आप मेरे लिए असली नोटों का शुक्राना लेते आना। उत्तर में कृष्णन अपना वो सामान उठा, उस चोर से नजर बचा, लेकिन उसे एक बार फिर शुक्रिया बुदबुदा मेरे साथ बाहर निकल गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शुक्राना, अजय जुगरान द्वारा लिखी गई यह व्यंग कथा। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको आगे आने वाली सभी मनोरंजक कथाओं की पूर्व सूचना समय से मिलती रहेगी। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।